नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बारे में आप सभी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है और सबके मन में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि उस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा उस शख्सियत के बारे में जिसको आप जानना चाहते हैं। वो कोई और नहीं, हाल ही में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीरज चोपड़ा कौन है, नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं, साथ ही जानेंगे नीरज चोपड़ा के परिवार और उनके अब तक के सफ़र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नीरज चोपड़ा का जीवन परिचय। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है और इनकी माता का नाम सरोज देवी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी हैं। नीरज चोपड़ा के पिता पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि उनकी माता एक गृहिणी हैं। अपने परिवार के दुलारे होने के कारण बचपन में नीरज चोपड़ा का वजन काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में वजन कम करने के लिए नीरज चोपड़ा कसरत करने लगे। इसके अलावा वजन कम करने के लिए उनका खेलों की तरफ भी रुझान बढ़ने लगा। नीरज चोपड़ा को शुरुआत में कबड्डी का बहुत शौक था। उनके गांव में कोई स्टेडियम तो था नहीं। ऐसे में नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गांव से 16-17 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। शिवाजी नगर स्टेडियम में नीरज चोपड़ा का जयवीर नाम का एक दोस्त था, जो वहां जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। एक दिन ऐसे खेल खेल में जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा और जब नीरज ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। अब नीरज चोपड़ा को अपने दोस्त की बात ठीक लगी, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में नीरज ने जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए महज 2 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया। अब वजन कम करने के बाद नीरज के सामने समस्या थी जेवलिन यानी कि भाला खरीदने की। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की जेवलिन 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने 6-7 हज़ार रुपये की जेवलिन खरीदी और उससे प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद नीरज ने दिन में 7-7 घंटे तक जेवलिन थ्रो करने की प्रैक्टिस की। इस तरह से नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी बने। ये तो रही उनकी शुरुआती समय की बात। आइए अब हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले नीरज ने साल 2012 में लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। साल 2013 में नीरज चोपड़ा नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे और IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया। साल 2015 में नीरज चोपड़ा ने इंटर यूनिवर्सिटी के चैंपियनशिप में 81.04 मीटर दूरी पर भाला फेंककर एज ग्रुप का रिकॉर्ड बनाया। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा मिल्खा सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिसने एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपने पूल के पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद फाइनल में भी 87.58 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंककर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऐसा भर होना ही था कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश सी हो गई। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए क्लास 1 जॉब रियायती प्लॉट देने की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने भी नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए इनाम देने की बात कही है। इसके बाद पंजाब सरकार ने भी नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। साथ ही मणिपुर सरकार ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नीरज को 75 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। यहाँ तक कि BCCI, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, ये तो थी इनाम की बात, किस किस ने कितना इनाम दिया ये हमने जाना। और अब मैं आपको नीरज से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे, इस बारे में आप अवगत नहीं होंगे। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं। नीरज को इस पद पर जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था।
अपने शानदार खेल की बदौलत ही नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई किया। साल 2018 में नीरज को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें इनके सालाना आय की, तो एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार उनकी संपत्ति $1 मिलियन से $5 मिलियन होने का अनुमान है। अब 1 मिलियन और 5 मिलियन कितने होते हैं आप खुद जान सकते हैं, खुद कैलकुलेट कर लें आप। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारियाँ हमारे भारत के सपूत नीरज चोपड़ा के बारे में जिसको आप पहले शायद नहीं जानते होंगे। मुझे उम्मीद है कि नीरज के बारे में आपने इस वीडियो में कई नई चीज़ें जानी होंगी जिनको आप पहले नहीं जानते थे। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे हर भारतवासी के साथ शेयर करें। चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। ऐसी ही वीडियोस और लोगों की जीवनी को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।